आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ्ज़ाने सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। साथ में जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। इल्मुल अकाकीर सही आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, आज मैं आपकी खिदमत में एक बूटी की जड़ के तिलिस्म से पर्दा उठाऊंगा जो कि एक ख़ास सीने का राज था और ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जिनसे इन बूटियों के जो तिलिस्मी असर है उसका सुराग मिलता है। नाज़रीन किराम, अरसा दराज की बात है, काफ़ी पहले की बात है। एक पादरी साहब थे जो कि मुब्तला मर्ज बवासीर में हुए। गालिबन ये बात 17 की है। डस्के के साथ बिल्कुल इलाका है, तहसील पसरूर का वो गांव है, काफ़ी बड़ा कस्बा है 17। वहाँ के वो पादरी थे। क्योंकि मैं उन इलाकों में हर हफ्ते से मेरा गुज़र होता था, आता भी था जाता भी था, तो बहुत सारे दोस्तों से मेरा वास्ता था, सलाम दुआ थी आते जाते। तो उधर एक पादरी साहब थे, एक दोस्त की वजह से, जो भी वो भी क्रिश्चियन था, गालिबन वो भी क्रिश्चियन था, तो उसे मेरी काफ़ी सलाम दुआ थी, आते जाते सलाम दुआ होती थी। एक दिन उसने कहा कि हमारे पादरी साहब हैं तो उनके साथ आपको मिलाना है, मैंने आपका ज़िक्र किया था, तो वो कहते थे कि हकीम साहब से मुझे मिलाइए। मैंने कहा ठीक है। हमने मुलाकात की पादरी साहब से, तो पादरी साहब ने बवासीर की शिकायत की। हस्ब तफ़ीक मैंने उनको दवाई दे दी तो वो चंगे भले हो गए, बवासीर ख़त्म हो गई। तो नाज़रीन, उनसे तल्लुकात काफ़ी बढ़ते बढ़ गए। तो काफ़ी तल्लुकात बढ़ने की वजह से वो बहुत सारी बातें मुझसे शेयर किया करते थे और अक्सर मुझे कहा करते थे कि आप बहुत सादा रहते हैं, बहुत सादा आपकी तबीयत है, तो ये बालों पर ब्लैक कलर लगाया करें, पेंट शर्ट पहना करें, ऐसा किया करें। मैंने कहा पादरी साहब ऐसी बातें हमको जेब नहीं देती, तो लिहाजा काफ़ी ज़्यादा उनसे मेरे गहरे तल्लुकात बन गए।
एक दिन वो फरमाने लगे, पादरी साहब कहने लगे कि मेरे पास एक बूटी की जड़ है, मेरे पास एक बूटी की जड़ है, उसको दूध में पकाकर दूध को पिया जाए तो अजहद मकवी बा है। परले दर्जे की मकवी बा ये जड़ है। मैंने कहा दिखाएं, तो वो जड़ दी उन्होंने मुझे, तो मैंने दूध में जोश देकर उसको पिया दूध को, तो काफ़ी उनकी बात की सदाकत नज़र आई। वो कहने लगे कि हमारा जहाँ से हम पढ़ते हैं कोई बड़ा उनका वो गिरजा था, वहाँ किसी दोस्त है, ये मुझे नुस्खा मिला था। वो कहते हैं कि हमारे इलाके में कोई मलंग जो है ये जड़ सब लोगों को यही पिलाता है, तो उसने मुझे ला कर दी है। लेकिन वो जड़ काफ़ी सूखी थी, उसका पता नहीं चलता था ये किस चीज़ की जड़ है। मैंने उनसे कहा कि पादरी साहब ये जड़ तो ठीक है, आपकी सदाकत इससे होती है, लेकिन ये जड़ किस चीज़ की है। तो वो कहने लगे कि इस बात का मुझे इल्म नहीं है, बस इतना पता है कि किसी जड़ी बूटी की जड़ है। मैंने कहा ये तो बात ठीक है कि जड़ी बूटी की जड़ है, लेकिन किस जड़ी बूटी की जड़ है, लेकिन वो बताने से कासिर रहे। उनके पास जड़ काफ़ी ज़्यादा थी, यानी 1 किलोग्राम के करीब थी, लेकिन काफ़ी सूख चुकी थी, तो उनका पता नहीं चलता था ये किस चीज़ की जड़ है, यानी 1-2 साल पुरानी थी। तो मैंने कहा ठीक है पादरी साहब, आप पता कराएं कि ये वो दरवेश जो है किस जगह पर ये जड़ को देता है। तो कहना है कि ये कोई मुश्किल नहीं है, वो मेरा दोस्त ही है जो अपने इलाके से ये मुझे लाके जिसने दी थी, तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो भी पादरी है, तो मैं उसे पूछ लेता हूँ। मैंने कहा पूछें। फिर उन्होंने पता कराया तो वो गालबन लाहौर का इलाका था, लाहौर के साथ कोई इलाका था। ये रावी वाली साइड थी लाहौर की, तो वहाँ का उसने बताया। तो मैंने इसरार किया कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, उस मलंग से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे काफ़ी दिन इंतज़ार करवाया। फिर एक दिन उन्होंने मुझे उस पादरी के साहब के पास भेज दिया। वो काफ़ी इसरार करने के बाद उन्होंने कहा कि आप उस पादरी साहब से मिले तो वो आपको मिला देंगे। तो मुझे कहने लगे आपने निकालना क्या है इस बात से, छोड़े इस बात को। मैं नहीं यार, मुझे शौक़ है। तो उन्होंने मुझे वहाँ भेज दिया। उस इलाके का अच्छी तरह नाम मुझे अब याद नहीं, लाहौर का इलाका था। तो मैं वहाँ चला गया, उस पादरी साहब से मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि ये बात काफ़ी पुरानी है। पादरी साहब से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने अपने आने की गर्ज उनसे कही। उन्होंने कहा कि ये हमको शरकपुर जो है, शेहूपुरा से जो शरकपुर सड़क जाती है, उस सड़क पर एक गांव है, वहाँ जाना पड़ेगा। तो मेरे वहाँ अजीज़ हैं, वो पादरी साहब मुझे कहने लगे। तो मैंने ये जड़ वहीं से लेकर आता हूँ। तो
मैं कहा कितने पैसे लेते हैं? वो कहते हैं कि किसी से वो पैसा नहीं लेते, किसी से कोई मुआवजा नहीं लेते, लेकिन ये जड़ वहाँ से लेके आता हूँ मैं। मुझे मेरे साथ चलें आप। उन्होंने कहा कि मेरी कोई मसरूफियात है, मैं नहीं जा सकता, आपको जाना है तो मैं आदमी का पता बता देता हूँ, आप उनसे जाकर मिलिए, वो आपको मिला देंगे। चलो मैं उनसे एड्रेस लेकर उनके पास चला गया। तो जब मैं गया तो उन्होंने, मेरा ख्याल गालिबन मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है, कुछ मेरे दोस्त कमेंट करके कहते हैं कि आप ड्रेस का सही जगह बताया करें, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जहन में से भूल गई हैं। गालिबन 6 चक या 7 चक इस तरह का कोई नाम था उस गाँव का, जो कि शेखपुरा से जो सड़क शरकपुर की तरफ जाती है उस रोड पर था। तो वो उस दरवेश के पास मुझे ले गए, उस मलंग के पास ले गए कि जो एक सादा सा बंदा था और जूते मरम्मत किया करता था, यानी मोची का काम किया करता था। मैंने उनसे मिला, मैंने कहा मैं डस्का से आया हूँ, मैं हकीम हूँ, तो आपकी दी हुई जड़ जो है वो मुझे मिली है। तो आप को इस जड़ के मतलब मैं आपसे मिलने आया हूँ, आप इस जड़ के मतलब मुझे बताएं। तो वो काफ़ी हंसा और था वो सादा लो इंसान। कहने लगा वो तुम हकीम हो तो जड़ तुम्हें मिली नहीं, मैंने मिली है, तो फिर वो पहचानो किस चीज़ की है? मैं अगर मैं पहचान लेता तो आपके पास क्यों आता? तो वो काफ़ी मेरे साथ ड्रामाई बातें करने लगा। मैंने कहा बाबा जी मैं आपके पास आया हूँ, इस घर से वो जड़ मिली है मुझे, तो आप उस जड़ के मतलब मुझे बताएं। मुझे कहने लगे कि वो ऊँट कटारा की जड़ है और नमर्दों का इलाज है। तो हमें भी कहने लगा कि बड़ी मेहनत के साथ ये नुस्खा उठाया था, शायद किसी वो सन्यासी का नाम ले रहे थे। कह रहे थे कि ये जो जड़ है ये ऊँट कटारा की जड़ है। ऊँट कटारा को तुम जानते हो? मैं ऊँट कटारा को तो जानता हूँ। कहने लगे बस उसी की जड़ है, उसकी जड़ बकदर 1 तोला से 1.5 तोला खूब दूध में डाल दें, खूब जुशाएं, यानी 3-4 उबाले आ जाएं, तो उस जड़ को निकाल कर फेंक दें और वो दूध नोश कर लें। तो रोज़ाना ऐसा पीने से इस कदर कुव्वत बात तेज़ हो जाती है, इस कदर लुत्फ़ आता है, इस कदर कुव्वत बा पर उसका असर होता है कि कुछ ना पूछिए। तो नाज़रीन किराम, ये मैंने ख़ुद भी इसका तजुर्बा किया, बहुत सारे दोस्तों को भी कहा, तो वाकई ये बहुत शानदार चीज़ है। ऐसी ही चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। तो नाज़रीन किराम, ऊँट कटारा को ऊँट बड़े शौक़ से खाता है। कुछ मैं ऊँट कटारा के मतलब भी आपको बता दूँ, इस बार मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो सबसे जो मेरी ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो है वो ऊँट कटारा की है। तो नाज़रीन किराम, ऊँट कटारा एक बूटी है और पाको हिंद की मशहूर बूटी है। एक खारदार पौधा होता है जो कि हमारे इलाके में ही 3 रंग का है। 3 रंग इसके आयुर्वेदिक इस्तिलाह में लिखे हुए हैं, लेकिन 3 रंग हमारे इलाके में मैंने देखे हुए हैं। पहला रंग इसका सफ़ेद बो जो कसरत से होती है, दूसरा रंग इसका नीला है जो भी मिल जाता है, तीसरा रंग इसका ज़रा सुर्खी माइल होता है, वो ज़रा नायाब है,
तो तीनों इकसाम के फ़ायदे ख्वाल व ख़वास एक ही हैं। तो ऊँट कटारा की जड़ जो है उसमें ये ख़वास हैं। तो नाज़रीन किराम, ये रब्बुल इज़्ज़त के ख़जाने हैं जो कदमे तले रौंदे जाते हैं। ये रब्बुल इज़्ज़त के पैदा करदा ख़जाने हैं जो हर साल कदमों के नीचे आके तलफ़ हो जाते हैं, रौंदे जाते हैं। लेकिन हमको हमारे पास इनको देखने के लिए, इनको इस्तेमाल करने की चाबी नहीं है। चाबी से मुराद हमारे पास इल्म नहीं है कि इनको इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो इसी सिलसिले को मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं अर्ज़ की भी हैं, बहुत सारी मैं अर्ज़ करूँगा आपकी खिदमत में। ऐसे कीमती राज से पर्दा उठाऊँगा जो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मामूली चीज़ें हैं और किस कदर लोग सीने में छिपाए रखते थे, और इनके फ़ाल व ख़वास इस कदर हैं कि अकल दंग रह जाती है। तो नाज़रीन किराम, ऊँट कटारे की जड़ देखें, इसमें कोई मेहनत नहीं है, कोई खर्च नहीं है। आप कहीं से भी ऊँट कटारा पहचान सकते हैं, हमारी वीडियो से उसकी पहचान हो सकती है। किसी से आम मशहूर बूटी है, आम दही लोग इसको जानते हैं। तो इसकी जड़ को उखाड़ कर थोड़ी सी जमा कर लें और धोकर साए में खुशक कर लें, और बकदर तोला 1.5 तोला रोज़ाना दूध में जुशा कर पिएँ तो इस कदर मुहरक है और कवी बा है कि ज़बान बयान से कासिर है। तो ऐसी लाजवाब चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये ऊँट कटारे के ख़वास भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए, और एक पादरी साहब का जो वाक़या मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। तो नाज़रीन किराम, ऐसे ही चीज़ों, बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, बहुत सारी चीज़ें जो पोशीदा हैं उनसे पता चलता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक आपकी खिदमत में बयान नहीं की, लेकिन आस्ता आस्ता उनको बयान करूँगा। तो कुछ वाक़यात तो ऐसे हैं नाज़रीन किराम मैंने लिखे हुए हैं, कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, कुछ मुझे याद हैं, कुछ मैं भूल गया हूँ। तो अरसा 22-25 साल मैंने सैर व सियाहत में गुजारी, लेकिन पंजाब का गालबन हर इलाका मैंने देखा हुआ है, वहाँ की सकाफ़त देखी हुई है, वहाँ का इलाज मुआवजा का तरीका मैंने देखा हुआ है। चूँकि मेरा पेशा हिकमत था तो ज़्यादातर मेरा मिलन गिलन ऐसे ही लोगों से रहा है। तो जो तिब से वाबस्ता लोग थे उनसे ही ज़्यादा मिलेंगे, तो उनसे बहुत सारे वाक़यात वाबस्ता हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये सब आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं वो कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। तो नाज़रीन किराम, ये था ऊँट कटारे के ख़वास और ऊँट कटारे की जड़ के ख़वास जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए हैं। तो ऊँट कटारे के मतलब बहुत सारी एवर वैदर कुतब में इसके मतलब बहुत तारीफ़ लिखी गई है, लेकिन ये जो मैंने आपको बहुत सारे इसके ख़वास बयान किए गए हैं और दूसरे अमराज पर भी, लेकिन ये जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है ये एक अपनी आँखों देखा और कानों सुना वाक़या है, और वाकई इसकी जड़ बहुत कमाल की क़ुव्वत बा और मुहर्रक पैदा करती है, तहरीक पैदा करती है। तो ज़रूर आज़माइएगा और दुआए खैर से याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।